आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे रमजानुल मुबारक के रोजे, खाने की पद्धति, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। अब जब इम्तिहान करीब आ गया है तो पता ये चला कि हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स है खास करके वो कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी पढ़ाई करें। मैं आपको बता दूं, अब इस टाइम एसएससी का एग्जाम आया है, एचएससी का भी आ सकता है, बीएससी, बीए, एमए, एमकॉम, इन सब के भी एग्जाम्स आ सकते हैं। तो पता ये चला कि हम किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करके अल्लाह की इबादत भी कर ले, रोजे भी रख ले, कुरान भी पढ़ लें, तरावी पढ़ लें, नमाज भी पढ़ लें और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर लें। आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दो चीजें आपको एटमोस्ट बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपको सेहरी को नहीं छोड़ना है, सुहूर, सेहरी को आपको करना है और उसके बाद फजर की नमाज पढ़नी है। दूसरी बात, इफ्तार के टाइम हमें जम करके पेट ओवर आई कैन से ईटिंग नहीं करनी है। पेट जितना चाहिए उससे थोड़ा कम ही खाना है। आपको मालूम है 3 हिस्सा पेट भरा होना चाहिए, 1/3 हिस्सा पेट खाली रहना चाहिए गैस के लिए, ताकि कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से हो सके। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो पता है चला हमें सहरी जरूर करना है, सहरी नहीं छोड़ना है और इफ्तार हल्का करना है। अब सवाल ये उठता है कि हम पढ़ाई को कैसे एडजस्ट करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सहरी का पीरियड 5 से 5:30, 5:20, 5:15 तक, जैसा आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। सहरी आप कर लीजिए, फजर की नमाज पढ़ लीजिए, फिर 6 बजे, 6:15 बजे से पढ़ना शुरू करिए। आप 8-9 बजे तक पढ़िए। आपको 2 से 3 घंटे यहां पे मिल रहे हैं। उसके बाद हल्का सा आप सो जाइए 1 घंटे 2 घंटे, फिर 9 से लेके 11 बजे तक आप पढ़िए। 9 से 11 बजे तक आप हल्का सा सो जाइए। 11 से 1 बजे तक आप पढ़िए, 2 घंटे हो गए। 3 घंटे सुबह 6 से 9 और 2 घंटे 11 से 1, 3 2 5 घंटे हो गए। अब आप जोहर की नमाज पढ़िए, 1-2 घंटे आराम कर लीजिए, सो लीजिए और फिर उसके बाद 3 से लेकर के 5 बजे तक पढ़ लीजिए। 5 और 2 7 घंटे आपको मिल गए। तो पता ये चला अब 5 बज गए, असर की तैयारी हो रही है। असर की नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, तिलावत करिए या आप हदीस पढ़िए, दीनियात की किताबें पढ़िए। अब आप इफ्तार आपके करीब है, आप इफ्तार करेंगे। याद रहे हल्का इफ्तार करेंगे। इफ्तार करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, इशा की नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए। 10 बज गए। अब 10 बजे से लेके 11, 11:30, 12 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। 12 बजे के बाद आप ना पढ़िए, आप सो जाइए। 11:30 के बाद सो जाइए तो और बेहतर है। अब पता ये चला 7 घंटे और इधर 2 घंटे, 9 घंटे या 8 से 9 घंटे, 8.5 घंटे आपको पढ़ाई के मिल रहे हैं। अब मालूम ये हुआ कि अगर 8 से 9 घंटे आपको मिल रहे हैं पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि आपको सोना कितना है। आपको कम से कम 8 घंटे सोना है। अगर 8 घंटे आप सोएंगे तो हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होती है नई मेमोरी जनरेट करती है। इससे आप जो पढ़ेंगे आपको याददाश्त अच्छी रहेगी, आप अच्छी तरह याद करके रखेंगे उसको। तो 8 घंटे सोना जरूरी है। मैंने आपको बताया 11:30 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 11:30 से 5 बजे तक सोइए या 12 से 5 बजे तक सोइए। आपको जो है 5 से 6 घंटे मिल गए। या हिंदुओं भाई के त्योहार जो दिवाली, होली वगैरह है, अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो कैसे उस डिस्टरबेंस को अवॉइड करके हम अपनी प्लानिंग पढ़ाई की कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारे बच्चे अगर इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है। मैं आपको बता दूं कि फ्राइड फूड, जो तली हुई चीजें हैं, उससे थोड़ा बचना है। सॉल्टेड फूड से बचना है जिसमें नमकीन ज्यादा हो और ज्यादा मीठा जो हो, यानी वो मिठाई जिसमें शुगर ज्यादा हो, इनसे बचना है। इसलिए कि सब खाएंगे तो आपको नींद आएगी, आलस आएगा और आपको सुस्ती जब आएगी तो आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए कि जब खूब जम करके खाएंगे तो कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जब होगी, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होगा तो आपको नींद का गलबा होगा, आपको नींद आएगी। इसलिए फरमाया गया कि पेट को 1/3 हिस्सा पेट का खाली रखिए गैस के लिए और 2/3 हिस्सा इसे खाने से भरिए। तो पता ये चला इस तरह से अगर हम प्लान करेंगे
कि हमें क्या कम खाना है और क्या ज्यादा खाना है। ज्यादा क्या खाना है, जैसे नट्स हो गए, कैशू नट हो गए, आलमंड हो गया, सब्जी हो गई, दाल हो गई, फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में आप जितने बनाना ले लीजिए, पाइनएप्पल ले लीजिए, आप चिकन, मटन और फिश भी खा सकते हैं, फ्राई करके, हल्की फ्राई करके, ज्यादा उसमें ऑयल ना हो, ज्यादा स्पाइसी ना हो, ज्यादा मसाले ना हो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप अपनी इबादत भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, तरावी भी पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ अब अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, आप अच्छे नंबरात से पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।